नमस्कार, एक बार फिर से आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एमएनडी विजय नेगी पे आप लोगों का स्वागत। और मेरे यूट्यूब फैमिली मानंदा आप लोगों को राजी खुशी रखे, आप लोगों के धन दौलत में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और मानंदा पूरे भारत पे अपने आशीर्वाद बनाए रखे। तो आज मैं सुबह सुबह गौशाला में आ रखा हूँ। तो गौशाला में मैं रोज़ ही आता हूँ, लेकिन मैं दिखाता हूँ, मैं चारा भी ले आया है। और कल शाम को मेरी घरवाली ने बताया कि गाय घास भी नहीं खा रही है, तो मैं गाय को भी देखता हूँ उस पर क्या हो रखा है। और उसका नाक सूखा हुआ हो तो लग रहा है उसको बुखार है, तो उसको ले पैरासीटामोल की गोली देनी पड़ेगी, उसको 3-4 गोली देनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से उसका बुखार भी सही हो जाएगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये पूरा जो इधर खुदाई कर रखी है, ये सूअर ने पूरी खुदाई कर रखी है। इस हिसाब से देखो आप, ये पूरे इसको सूअर खोद के गए हैं रात को, आज रात को ही ये खोद रखा है। आपको दिखाई दे रहा होगा इधर पूरा, इधर तो यहाँ पहाड़ को, ये जो सूअर है, इन लोगों की वजह से भी खेती नहीं हो रही है। सूअर हो गया, गूनी हो गया, बंदर हो गया, इन लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है लोगों को। मैं दिखाता हूँ, जैसे हम खेत में कुछ डालते हैं तो ये लोग खोद देते हैं उसको। और खाने पीने की बात तो छोड़ो, खाने के लिए तो ऐसा है कि भाई जितना खाए तो खाए, लेकिन उसके बाद ये जो खुदाई होती है, ये बहुत भयंकर तरीके से खुदाई होती है। आप देख सकते हो, या पूरे इसको इसने सूअर ने खोद रखा है। तो इस सूअर हो गया, गूनी हो गया, बंदर हो गया, तो इन लोगों ने पहाड़ के लोगों को बहुत परेशान कर रखा है। और आजकल आपदा ने भी, बारिश भी जब यहाँ होती है तो बारिश ने भी परेशान करके परेशानी हो जाती है लोगों को, क्योंकि यहाँ पहाड़ का जो भौगोलिक परिस्थिति है, कहीं पे टूट जाता है। और ऊपर से हमारी भाभी जी बोल रही है कि सूअर का क्या करें, आज पूरा खोद गया। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो बहुत। अब गौशाला में बल लोग नहीं रह गए गोबर बनाने के लिए, तो गोबर बना के गया है हो बारीक करके क्योंकि ये गोबर को उसने बारीक कर दिया है, पूरे गोबर को। पहले इसमें किसको खेत में फेंको, अब खाली आपने खेत में ही फेंकना है। तो मैं अब अपनी गाय को देखता हूँ, गाय को क्या हो रखा है, इसकी नाक में देखता हूँ गाय को। ये मेरी गाय है, और लगभग कुछ दिन तक मुझे लगा था कि ये गाय गाभिन है, लेकिन ये गाभिन नहीं निकली। बड़ा दुख हुआ जब ये हीट में आई। तो गाय का नाक में देखता हूँ, गाय का नाक है जो, अगर इसका नाक सूखा हुआ होगा तो ले भाई, तो नहीं, इसको किसी भी प्रकार का बुखार नहीं है, क्योंकि इसकी नाक सूखी हुई नहीं है। क्योंकि मैं जब भी डॉक्टर या किसी से भी परामर्श करता हूँ तो ये चीज़ मुझे बता रखी है कि गाय को जब भी बुखार हो तो गाय का, अरे हमारा दूसरा वाला बछड़ा, अभी मैं सफाई सुफाई करूँगा यहाँ, ये भी अब लगभग 13 महीने का हो गया। तो इस हिसाब से काम करना पड़ता है सुबह सुबह। और अब मैं सुबह सुबह साफ़ सफाई कर दूँगा पूरे फर्स्ट क्लास तरीके से, और मेरी घरवाली आएगी, वो दूध निकालेगी। फिर हम लोग ऐसे ही मिलजुल के काम करते हैं, क्योंकि मिलजुल के काम करने में बढ़िया रहता है भाई। अगले आदमी को भी नहीं लगता है कि भाई मैं ही काम कर रहा हूँ यहाँ, ऐसा भी है ना। अब आजकल इंसान ऐसे सोचता है। आप देखिए, जहाँ 2 महिलाएं हों तो वो ऐसे ही धीरे धीरे करके ऐसे ही में खटपट से हो जाती है कि मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ, ये कम कर रहा है। आजकल लोगों की सोच है कि काम करने से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, और काम करने से सब चीज़ फिट रहता है भाई। काम ना करे आदमी तो उसमें आदमी बीमार, आजकल जितनी बीमारियाँ हो रही हैं काम ना करने के कारण हो रही हैं। और आदमी अगर काम करे तो आदमी फिट रहता है। अभी आप देख सकते हो, यहाँ मैं अभी इसको सफाई सुफाई करके आपको कुछ देर बाद दिखाता हूँ, सफाई करने के बाद। और ये भी मैंने तैयार कर रखी है, ये खाद लगभग तैयार है। ये बरसात के बाद इसको डालेंगे उसमें सीधे। इसमें ये होता है कि कम से कम इसमें जब पानी गिरता है तो पानी सब इसी में रहता है, कहीं नहीं जाता है। जैसे ये वाला गोबर है, तो इसमें पानी पड़ गया तो इसका जो पौष्टिक तत्व हैं वो बाहर निकल जाएंगे, बह जाएंगे, और इसको हम खेत में डालेंगे तो कोई काम नहीं आएगा। लेकिन इसमें हमने जो गोबर डाल रखा है, ये गोबर, इसमें पानी भी पड़ेगा तो इसी में रहेगा, सब कुछ इसी में रहेगा।
और इसको हम खेत में डालेंगे तो खेत के लिए ज़्यादा, आजकल मैंने डालना था लेकिन अब बरसात का टाइम हो गया, लेकिन बरसात के टाइम में भीगा हुआ रहता है, इसके कीड़े पड़ने का भी डर रहता है खेत में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सूअरों ने पूरी तरह के तरीके से इसको खोद रखा है, उलट पलट करके जा रखे हैं। अब मैं सफाई करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ फिर से। और ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मेरे गोबर निकालने के यंत्र हैं। इससे मैं गोबर खींचता हूँ, इसमें रखता हूँ और यहाँ इधर फेंक देता हूँ। इधर इधर आजकल मैं इधर ही इकट्ठा कर रहा हूँ इसको, अभी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाय ने भी चारा बिल्कुल साफ़ कर दिया है और मैंने भी यहाँ सफाई कर दी है पूरे झाड़ू मार करके। तो मैं यहाँ रोज़ झाड़ू मारता हूँ ताकि ये भी साफ रहें, क्योंकि ये खुद झाड़ू नहीं मारेंगे। और ये मेरा झाड़ू है, इससे मैं रोज़ झाड़ू मारता हूँ यहाँ। तो लगभग मैंने यहाँ, और इसने भी चारा खा लिया है और मेरी घरवाली भी आ गई है लगभग, तो इसने भी खा लिया चारा। अब ये क्या करेगा, इसको तोड़ेगा। तो ये तो जानवर है ना, तो इसको हमें, चल भाई। और लगभग मैंने यहाँ झाड़ू मार लिया, इकट्ठा कर लिया इसको। अभी रजनी देवी आ गई, ये दूध निकालेगी। तो गाय को मैंने जैसे बताया कि गाय को बुखार उखार कुछ नहीं आ रखा है। जैसे आप लोग अगर कोई गाय पालता है तो आप देखना, जब भी गाय को बुखार आएगा तो उसकी नाक है उसकी नाक सूखी हुई रहती है। नाक सीधे आप उसकी नाक देखिए, उसमें सूखा, बिल्कुल सूखा रहेगा, तो समझ लो गाय को बुखार है पेट में। तो इसको 4 गोली, अगर बुखार है तो 4 गोली पैरासीटामोल देना है। और अगर इसको बुखार है, इतने छोटे को बुखार है, तो इसको 2 गोली देना है, कि इसके हिसाब से देना है, मतलब उम्र के हिसाब से देना है इसको कि कितना बड़ा है। तो अब हम लोग निकालेंगे मेरी घरवाली दूध। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पूरा सफाई कर रखी है बिल्कुल। और यहाँ इतनी गर्मी हो रही है ना, इसीलिए हम सुबह जल्दी आ जाता हूँ मैं। और ये लगभग 13 महीने की है और 3-4 महीने बाद, कम से कम 1.5 साल में ये तैयार हो जाएगी। और इस बार अगर ये गाभिन निकलेगी तो हम इसको बेच देंगे, ये बड़ी वाली को। अभी इसी का बच्चा है ये अभी फर्स्ट बार भी आई, तो इसका बच्चा ये है। और ये सोच रहा है यार इधर पता नहीं क्या रखा है, उछल कूद कर रहा है। आप देख सकते हो कि गाय की आंखें चमक रही है। और जिस भी जानवर की आंखें चमकती है तो उसको रात को दिखाई देता है। एक जो इनके रात को भी देखने की क्षमता होती है, जिनकी आंखें चमक रही है, आप देख सकते हो इसकी आंखें चमक रही है, तो रात में भी दिखाई देता है इनको, कि रात में घास फूस पूरा खा लेते हैं। तो लगभग मेरी घरवाली ने दूध निकाल लिया है और एक गाय भी लगभग 13-14 महीने हो गए इस गाय को। और ये गाय भी इस बाल्टी में दूध देती है।
तो घी, दूध, दही, मट्ठा सब चीज़ हर दूसरे दिन में छाछ भी हो जाती है पीने के लिए, कड़ी भी हो जाती है कड़ी खाने के लिए। तो अब मैं इसको निकालूंगा बाहर। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, डाली डाली फूलों की। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, डाली डाली फूलों की। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, डाली डाली फूलों की। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि, जन्मभूमि मेरी मातृभूमि, ये भूमि तेरी जय जयकार, ऊंचा हिमालय तेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ये भूमि तेरी जय जयकार। और अब इनके लिए ये जो अनाज का हम पीस के बनाते हैं मोटा, तो हम इसको देते हैं ताकि इसका दूध जो होता है इससे दूध गाढ़ा होता है। और इसको भी देते हैं ताकि ये अच्छे बड़ी हो जाए। तो आप देख सकते हो ये 13 महीने की है, अभी लगभग 13 महीने की है ये। और ये लगभग अब इसको 3 साल पूरे होने वाले हैं। और इस पर गोबर लगा हुआ है। आज बारिश आएगी तो बारिश से धुल जाएगी, नहीं तो मैं कल संडे को इसको धोऊंगा। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत लगभग सुबह 6 बजे से, और अब चलते हैं हम अपने घर की तरफ। आज मौसम बारिश का, और इधर पीछे भी साफ सफाई चल रही है। और सुअर को जैसे हम लोग बहुत परेशान हैं, सुअरों ने इतना खुदाई कर रखी है यहाँ। और ये सामने मसपोली गांव। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मुझे मेरे अपनी गौशाला से हुई। मैंने आपको दिखाया था गौशाला में कि अगर गाय को बुखार आया हो तो उसकी नाक सूखी रहती है। जो भी गाय पालन वाले लोग हैं तो 4 पैरासीटामोल की गोली दी है, बड़ी को और छोटे को 2। तो मेरे घरवाली भी आ गई है, लगभग साथ में हम लोग घर में चलेंगे। और आज का ब्लॉग जो मैंने बनाया, जो गाय मैंने बताया कि गाय का जो नाक सूखी हो तो उसको बुखार आ रखा है, तो आज बताना आपको कि आज का जो ब्लॉग मैंने बनाया आप लोगों को कैसा लगा। और ये हमारे गांव की पानी की टंकी और एक गाय बच्चों के लिए, ये भी मैंने ही बनाया अपने कार्यकाल में। तो इस हिसाब से कई काम हम लोग करते रहते हैं गांव को अच्छा बनाने के। जैसे आप यहाँ पे नीचे देख रखे हैं ड्रेनेजर सिस्टम है, यहाँ का पानी सीधे नाली उधर रोले में जा रखा है।
इसको भी मैं ही साफ़ करता हूँ हर 15-20 दिन में। तो आप लोग बताना कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगले ब्लॉग तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय श्री राम।